उठाओ गाड़ी में गिरो, वीडियो में बोल रहे वे, उठाओ गाड़ी में गिरो इसको, इसको साले को रास्ते में देखेंगे। इसमें गांव के कुछ खेतों में पानी भरा हुआ है, तो संत रामपाल के इस समर्थकों ने कुछ वीडियो डाली होगी कि भाई पानी निकलवाने के लिए कोई संपर्क करे, तभी अगर खेत में कोई पानी है निकलवा लेंगे। तो इन्होंने संपर्क किया, मतलब आप पानी निकलवाने के लिए, हाँ निकलवा देंगे, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लिख के। उसने वो एप्लीकेशन लिख के दे दी पानी निकलने के लिए। तो उसके बाद फिर इन्होंने 2 दिन बाद फोन किया इनके पास कि भैया आपको ना ऐसे ऐसे 20-30 आदमी इकट्ठे कर लो, पाइप और मोटर लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैंने सोची भाई कोई बात नहीं, अगर कुछ फायदा होता तो करवा लेते हैं। उसके बाद वे आए 60-70 जने मोटर पाइप लेके, मतलब वे मोटर देनी होती तो जो जरूरी थे 5-6 आ जाते और देके चले जाते हैं, भाई सेवा करनी होती उनको। लेकिन वो 60-70 आए, फिर वो बोले कोई ऐसी जगह देखो जहाँ वे प्रोग्राम कर सके अपना। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर इस परस में सोचा कि कुछ फायदा होता तो करवा लेते, मतलब एक थोड़ा थोड़ा वे अंगली पर पोचा पड़ने वाला काम हो गया। पहले एप्लीकेशन की बोली, फिर वो करी, फिर यहाँ परस में आके वे गांव के 2-3 आदमी थे जिनको पानी निकलना था, वे बैठ गए, बाकी सारे 60-70 उनके आदमी थे, गांव के लोग यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, फिर जो कमेटी के जो आदमी थे इस परस के, वहाँ उन्होंने आके पूछा भाई ये प्रोग्राम क्या है, क्यों करवा रहे हो ये। गांव की जो चौपाल की कमेटी उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था, उनको इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अच्छा, कि भाई क्या प्रोग्राम है, किसके लिए है, क्या मुद्दा है। ठीक है, तो जिन्होंने पानी निकलवाया वो थोड़े गांव में दबंग आदमी थे, उसमें उन्होंने बोला कि भाई जाओ, मैंने प्रोग्राम कराया, यहाँ से कोई नहीं आएगा। तो जो थे कमेटी वाले बेचारे चुपचाप यहाँ से चले गए। फिर दूर से देखने लगे कोई कोई, तो माइक में बोलने लगे संत रामपाल भगवान की जय, संत रामपाल भगवान की जय। तब गाँव वालों को पता चला भाई संत रामपाल के आदमी है। ठीक है, तो उसमें हम भी थे, फिर हम आए भाई कि ये तो ये वही आदमी जो किताब बना होता है कि ब्रह्मा विष्णु ऐसे है, ये वो था, ब्रह्मा ऐसे था, माँ शेरा वाली दुर्गा ऐसे थी, वो उसको देखा मोहित हो गई, मतलब हमारे टारगेट किया गया, हिंदू धर्म को टारगेट करता मैं, ये वही है। और हमारी धर्मशाला संत रामपाल का आश्रम नहीं है, ये धर्मशाला है तो हिंदू धर्म की है हमारी जगह पे। ये तो वो हो गया कि हम आश्रम, उसके आश्रम में जाके बोल रहे कि संत रामपाल ऐसे है, बुराई है, और हमारे धर्म अच्छा है, हम वो भगवान बने कुछ नहीं, हम उसको कोई लेना नहीं उससे, लेकिन वो हमारे धर्म के खिलाफ है और हमारी बुराई करता है, और हमारी जगह पे आके हमारे गांव में बिना किसी पूछताछ के अपना प्रोग्राम कर रहा है। हमने उससे बोला भाई यहाँ पे प्रोग्राम मत कर। तो एक जना न्यूज रिपोर्टर उसके खुद के होते हैं, वो कैमरा मैन और जो न्यूज वाले, वही वो ऐसे नहीं कि मीडिया वाले उनके कोई बाहर से आते हैं, खुद के है। ठीक है, मैंने बोला भाई इसको बंद करो, यहाँ पे मत करो, अपनी पर्सनल जगह पे करो, कहीं भी करो, लिया न आपकी जगह है, गाँव वाला के धार्मिक जगह है, सार्वजनिक जगह है, आपकी पर्सनल जगह नहीं है। मतलब उसमें तो ये भी सुना था, आप बोल रहे थे कि आप रामपाल को भगवान बोल रहे, तो आप भगवान क्यों बोल रहे हो, आप महाराज जी। हाँ, उसमें मैंने बोला भाई भगवान मत बोलो इसको भाई, लेकिन आप हमारे धर्म से दिक्कत भी है भाई, भगवान तो हिंदुओं में ही होता है, खुदा होता है, अल्लाह होता है, मुस्लिम में वाहिगुरु हो गया, तो सिखों में क्रिश्चियन में गॉड हो गए। ठीक है, तो भगवान तो हिंदुओं में होता है, तो हमारा ही वर्ड यूज करना है फिर भगवान, उसको संत रामपाल खुदा बोल लो, अल्लाह बोल लो, कुछ और बोल लो, हमारे धर्म में कोई भगवान ही नहीं है। लेकिन वो भगवान अब जन्म लिया उसने, वो भगवान हो गया, उससे पहले कोई भगवान था ही नहीं उसकी नजरों में तो। और थे वे ऐसे थे, मतलब उसने करेक्टर ऐसा बनाया कि माँ शेरा वाली ऐसी थी, उसको देख कर मोहित हो गई, फिर ये ऐसे हो गया, उसके ये पैदा हो गया, मतलब कुछ भी उसकी किताबों में ऐसा उल्टा सीधा भगवान की टिप्पणी की गई है। एक उसके ऊपर उन किताबों के लिए उसके केस भी चल रहे हैं, फर्जी किताब है इनका, न तो कुछ पता किताब कहाँ छप रही है। ठीक है, और इसके जो चैनल सब पे इस पे पूरा आप यहाँ पे जब बातचीत कर रहे थे वो बता रहे थे कि संत रामपाल भगवान ऐसी बातें, उसके बाद आपको आपके साथ फिर वो एक जना आया सामने से, है भगवान, वो बोल क्या करेगा, भाई बात ऐसी है, भगवान होगा तेरे लिए होगा। ठीक है, हम भगवान एक कोई मानते हैं, जो कृष्ण भगवान या राम है, जो हमारे मतलब जो देवी देवता उनको भगवान। ठीक है, और भगवान तुम्हारे लिए है तो तुम तुम्हारी जगह मानो, हम पर मत थोपो इसको। तो एक जना ऐसे बोला मारो इनको। ठीक है, तो इतने में 2-3 जने आते हैं, हम भी 2-3 जने थे, फिर मिले भाई ऐसे मत करो। फिर एक बुढ़ा साइकिल उठा के मारने लगा एक को, उनमें से, मतलब पूरी एज जगह जिसकी एज भी, मतलब एक भी समझदार नहीं था, इतनी एज का आदमी साइकिल उठा के मारने लगा। वहां से बाटे हो रही है, ये उठा के मतलब मारने शुरू कर दिया उन्होंने। हम 3 जने थे, मैं उनको उस साइड ले गया फिर। ठीक है, फिर उन्होंने वहां चले गए, तो वहां से भी वहां तक जाके खोरे खारे मारने शुरू किए उन्हें। हम 3 जने थे जो भी थे,
कितने उससे- लोग थे वो वे कम से कम 60-70 जने थे, गाड़ी में बिंडे ले रहे थे। मतलब पत्थर तो उन्होंने नहीं ऐसे उठाए हैं, लेकिन गाड़ियों में बिंडे थे उनके। हाँ। अगर एक संत होगा तो अपने अच्छी राय देगा। संत तो जैसे प्रेमानंद महाराज है, हाँ। वो अच्छी शिक्षा देते हैं। संत तो ऐसे होते हैं, ये संत थोड़ी है, ये तो गुंडा है, अपनी सेना बना रहा है, देशद्रोही है ये तो। कितने ये गांव के मतलब लड़कों को चोट भी लगी है? गांव के कम से कम एक तो सीरियस है, भिवानी से रोहतक की रेफर है, रोहतक से वो चंडीगढ़ रात, अच्छा। उसके सर की हड्डी टूट के दिमाग में घुसी हुई है। और थोड़ा उसका क्या शायद लगा उनको, क्या मारा गया? ईंटों से, अच्छा। बाटों से, हाँ, ईंटों बाटों से, डंडों से। मतलब उस वीडियो में शायद उन्होंने उन वीडियो भी उनके बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अपनी वीडियो मत बना, अपनी वीडियो मारते मत बना, हाँ। उस साइड उनकी बना। उस अच्छा। वीडियो में है, और वो वीडियो पता नहीं कहाँ से उनके ग्रुप में से कहीं शेयर हो गई होगी, हाँ। इनका ग्रुप होगा कोई, हाँ। उसमें हमारे गांव का कोई होगा, तो उसमें हवाबाजी भी दिखाया होगा, देख इनकी पिटाई कैसे की हमने। हाँ। ठीक है, तो वो वीडियो वहां से वायरल हुई है। उसी में आप क्लियर बोल रहे हैं, जो भाट्टे और जो है ना, वो सारे बाहर के हैं, हम उनको जानते भी नहीं थे, गांव का कोई नहीं है उनमें, हाँ। सब बाहर के मारने वाले। हाँ। और उसमें जो 2-3 पिट रहे हुए गांव के हैं, वो 2-3 लड़के थे, गांव का कोई और वैसे नहीं लगा, कि समझ में नहीं आया किसका क्या हाँ। मैटर है। हाँ। कुछ देर बाद पुलिस आ गई थी वहां पर, हाँ। तो उसके बाद वे हमने बताया कि 2 फोन भी ले रहे हैं, जिसको सिर में चोट है उसके फोन बंद है शायद, उसका हाँ। नंबर कई ने पूछा है, फोन मिला रहे, फोन नहीं है, 2-3 दिन से फोन बंद है उसका, हम्म। वो फोन भी दोनों उसके पास है। हम्म। और लास्ट में गाड़ी थी, फोन किया था, फोन बज रहा था, तो हमने बताया भी कि पुलिस को भी इस गाड़ी में फोन है, वो फोन मिला के देखा, घंटी की आवाज आ रही है। हम्म। पुलिस ने कोई बात नहीं, चौकी में जा रहे हैं, वो जो भी होगा हम ले लेंगे इनसे। वो फिर पुलिस ने गाड़ी लगाई, वो उस साइड गाड़ी भगा लेके, पुलिस के भी नहीं था ये। मतलब विवाद का कारण था कि आपने ये बोला था कि आप इसको संत बोलिए जो हाँ, आपको संत बोल रहे हैं, बोलिए, गुरु लेकिन जी हमारे बोलिए, देवी महाराज देवताओं को आप बोलिए। टारगेट मत हाँ, कीजिए। भगवान मत विवाद बोलो, वहीं महाराज से जी शुरू बोल हुआ। लो, गुरु जी बोल लो, जो भी हाँ। आप मानते हो, गुरु जी मानते हो, हाँ। महाराज मानते हो, तो ही हाँ। बोल लो। हाँ। ठीक है, इससे मान संत रामपाल ये, ठीक है, जो भी है, हाँ। ये तो भगवान बन गया। हाँ। एक जो प्रेमानंद महाराज है, जिसके इतने वो है, हर एक धर्म में, मतलब हाँ। उसके वो पावे समर्थक, वो भगवान अपने, वो एक भगवान का छोटा दास मानता अपने आपको, ये भगवान है। जो हाँ। रेपिस्ट है, हाँ। जिसपे इतने मुकदमे है, वो भगवान हो गया। हम्म। इससे पहले भी अभी भी केस चल रहा है, बरवाड़ा में भी कुछ ऐसी बरवाड़ा बात। में भी है, लखनऊ से इसका पूरा लखनऊ में तो इसका वैसा ही प्रचार तो सब कुछ, पर्चा भी नहीं है वहाँ पे, सब कुछ बंद करवा रखा है वहाँ पे, तो बहुत है इसके खिलाफ है, बड़े बड़े वकीलों ने बहुत केस किया है उसका। तो इसका मतलब मेरे पास कॉल आई थी कि भाई ऐसे ऐसे है, और इसकी जो किया ना, ये कांड कई जगह जगह कर रहा है। मतलब गांव में भी हमें कितने तो बच्चों को इनको लाठी डंडे मतलब लगे। वो गांव उस के साइड कम से से, एक चीज और सुनने में आ रही कि गांव वालों ने उनको मारा, ये बातें सुनने को मिल रही है। गांव वो के तो कितने वीडियो लोग? है उन्होंने बना रखी है, अगर हमने मारी होती तो वो वीडियो पहले हमारी बनाते, वीडियो बनाने वाले वही खुद है, तो वीडियो हमारी भी वीडियो उन्हीं बना। की वो? और वीडियो हम तो 3-4 जने थे, वीडियो बनाएंगे उनके साथ वैसे अच्छा, मतलब बच गांव के के। लोग यहाँ पे नहीं आए? हाँ, गांव के लोग नहीं थे वीडियो बनाने भाई, अगर उनके चोट लगती तो उनके पास वीडियो होगी उनकी, हम मार रहे होंगे तो उनको वीडियो बना रहे वही, और वही बोल रहे लास्ट में, गाड़ी देखो, गाड़ी में बैठे सब वो वीडियो जो बोल रहे हैं। डंडे हाथ में लिए हैं, साइकिल हाथ में लिए हैं, हाँ, साइकिल लेके आ रहे हैं, वो हाँ, उनके अनुयायी है वो? हाँ, सब कुछ वही है, क्योंकि लास्ट में जब बोल रहे हैं ना कि चलो चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में पत्थर बाटे लेके बैठ रहे हुए, कि अच्छा। अगर आगे कोई आ गया, तो लास्ट में गाड़ी इतनी स्पीडे में भगा के निकाली, कोई तो नीचे आ जाए, कोई गाँव का कुछ भी है। एक सामने यहाँ पे घर है, हाँ। ठीक है, वैसे आंटी लगती है, हाँ। उस लड़के को गाड़ी में उठा के ले जा रहा, वो उसने तो अब उसको बोला आंटी मुझे मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। जब ये 2-3 लेडीज आई, उन्होंने आकर, उनको भी चोट लगी है, 1-2 भाटे उनके भी लगे हैं। गाड़ी में भी उठा के ले जाने की कोशिश की। हाँ, और उस वीडियो में बोल रहे हैं, देखो उठाओ गाड़ी में गिरो, वीडियो में बोल रहे हैं वे, उठाओ गाड़ी में गिरो, इसको साले को रास्ते में देखेंगे। गाड़ी में से ही निकाला। मतलब ऐसा हो, चल यंग बालक है, गुस्से में हो जाए, लेकिन 70-75 साल के आदमी भी भाटे खोरे उठा रहे वे सब। मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई समझदार हो या कोई संतोषी आदमी हो, सब साले ऐसे थे कि मतलब मरने को तैयार थे। अभी ठीक गांव है, के अंदर मान्यता था कि गांव के अंदर विवाद है, गांव के बच्चों को चोट लगी। उनका कहना यह भी है कि गांव वालों ने उनके ऊपर मतलब ईंट वे बरसाई है, इनको ईट ये बरसाई हो, वे तो पहली बात तो, अगर 1-2 सुना है हमने, तो पहली बात तो वे उसी शाम को आए थे कि कुछ रुपए दे देंगे आपको, राजीनामा कर लो। हमारे सरपंच के पास भी आए, चौकी में भी गए, कल भी परसों भी, कल भी आए थे शायद, है ना, चौकी में भी, कि राजीनामा कर लो, जिसका चोट लगी अब मैदान ताम दिखा देंगे, उसका खर्चा पानी दे देंगे, उसको जो भी चाहिए वो दे देंगे।
ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रहे कि ऑफर दे रहे, मतलब हमने बोल दिया भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता था फिर हम भी तुम्हारे साथ शामिल होते। मतलब विवाद की जड़ ये है कि गांव के तो कुछ ही लोग यहाँ पे थे, आप हो हाँ, गए उनको एक- भी ये नहीं था कि वो ये कर देगा, उन्होंने रोका है कि भाई ऐसे मत कर, मेरे गांव के लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसकी माननी नहीं हुए। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक बात है कि हाँ। हमारी देवी देवताओं को आप हम्म, टारगेट मत कीजिए, हम्म, आपको जो करना है करिए, हम्म। लेकिन हमारी जो पाल और के उन्होंने एक बात तो बोली कि शायद कुछ दिन पहले और इनका विरोध हुआ था एक बार दूसरी धर्मशाला में किया था ना, तो वहां से भी ये भेज दिए भाई यहाँ पर प्रोग्राम मत करो, अगर हमें मारपीट करें तो उस टाइम भी होते उनके साथ मारपीट, वो उस टाइम उनको बोला भी चले गए, तो उन्होंने उस बोला है कि हम पहले भी आए थे, अब की बार पूरी तैयारी से आए हैं इनको इलाज करने के लिए। पिछली बार उन्हें बोला है कि पिछली बार जो हुआ था ना कि अब की बार मदद पे भाई तुम्हें दिखा के जाएंगे क्या हम, और इस वीडियो में बोलता है हाँ हम ये हैं, बोल रोक के दिखा देना। हाँ, ऐसे कर रहे हुए। आज एक पंचायत भी रखी गई है, आगे का डिसीजन पंचायत में लिया जाए। हाँ, आज हमारे गांव में 4 पंचायत है, पड़ोसी गांव के तीन मतलब है, आसपास के सरपंच वहाँ गांव के के भी 4, मतलब 15-16 सरपंच हो गए, 15-16 गांव के पंचायत ये 4 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या डिसीजन होगा, इसके आगे का प्रोग्राम हो गया तो क्या करना है किसको के, उस बारे में भी प्रोग्राम होने देना नहीं होने देना, या लिखित में दी जाएगा हमारी इन गाँव में, इसका कोई मतलब प्रोग्राम क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ये वो करता है, हम इसको मतलब बिल्कुल नहीं आपका जो चाहते। मेन पर्पज यही था कि आप हमारे देवी देवताओं के खिलाफ मत हाँ, बोलिए, इसकी हमारे धर्म किताबों को में नीचा मत स्पेशल लिखा दिखाइए, हुआ है, आपको स्पेशल जो हिंदू गांव धर्म को के, स्पेशल हिंदू धर्म का, और हमारी जगह पे आके वो प्रोग्राम कर रहा है, आपत्ति तो है ही हमें। हम तो कभी इसका विरोध करते ही नहीं भी संग्राम पहले ऐसा है वैसा है, ये हमारे धर्म के खिलाफ किताबें लिख रहा है। हर गांव के अंदर आगे जैसे कि पाइप देने लग रहे हैं, ये पाइप देने के बाद ये कहते हैं कि रामपाली भगवान है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को काटने की कोशिश भी की जा रही है। हाँ, वो मतलब छोटा मोटा लोभ देके भाई इनको, जिसको गरीब आदमी को थोड़ा 10,000 का फायदा हो तो वो सोच ले कोई बात नहीं, मैं जय बोल दूं क्या जाएगा मेरा, बस वे अपनी सेना बढ़ाने के लिए 1-2 लाख उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते, पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है इनके पास। अब ये बोल रहे कमेंट में, मैंने जो वीडियो दिखाई कि इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ, उसमें उसके लोग बोल रहे कि 300 गाँव में महाराज जी ने सेवा की है, मदद की सबकी। उसमें कमेंट पूछा भाई एक गांव में कितने की मदद की, 25 लाख की, एक गांव में 25 लाख की, 300 गांव में की, इतने लाख रुपए पैसे कौन से कारखाने चलते इसके, कहाँ से आते इतने पैसे, क्या करता है ये टाटा रतन का लड़का है, बताइए क्या है ये, इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास। अब सरकार का भी इसके पास सब कुछ है, पता भी है ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका रुपये कहाँ से आता है, रेड वैसे नॉर्मल आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा ऐसे करना, रेड ऐसे बढ़ जाती है, उसके पास की रेड क्यों नहीं बढ़ती। एक बात और मैं जानना चाहूंगा, एक साइड देखो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, सनातन के प्रति यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड गांव गांव आके ये चीजें कर रही है कि हाँ, ये मारपीट कर रहे हैं, वो रोड पे कर 10 लाख आदमी साथ चल रहे हैं, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई छोटा मोटा दंगा नहीं हुआ, संत वे है, ये संत नहीं है, जेल में पड़ा है, गुंडागर्दी जहाँ करवा रहा है, इसके अपने आदमियों से उनको तो बाकायदा बोल रखा है कुछ भी नहीं होने दूंगा, जितने पैसे लगे सब पैसे में सब कुछ खरीद दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी सोच भी यही लग रही थी, जैसे वो हमारे गांव में आकर हमारे ऊपर मारपीट की है, तो उनकी सोच यही थी कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे हमें, हम कुछ भी करेंगे तो बचा लेंगे हमें। कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी के लिए ही स्पेशल आपके गांव में आए थे। गुंडागर्दी थी वो, पेवर गुंडागर्दी थी, मतलब ऐसा कोई किसी का शिष्य होगा तो उसको अच्छी शिक्षा देगा, ठीक है, अगर हम गर्म हो जाते तो वो बच के तो बस ठीक है हम नहीं करेंगे आपका अगर तरह, पूरा गांव उन्होंने तो तो कहीं विवाद बढ़ता, आपने विवाद बुझाने की कोशिश की अभी। हमने तो इतना तक बोला था भाई महाराज जी बोल गुरु जी बोल, कोई आपत्ति नहीं, प्रोग्राम भी कर रहा है कर ले, ठीक है, लेकिन वो बोला कौन है तू क्या कर लेगा, धक्के मारने शुरू कर दिए, फिर एक होता है एक ने धक्के मारने पीछे से एक ने मारना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर वहाँ पे जो एक बुढ़ा साइकिल लेके लड़के को मार रहा था, तीसरा लड़का था, वो वीडियो में दिख रहा तो उसमें जो चाचा लड़का था जिसका चोट लगी वो चंडीगढ़ एडमिट, उसने साइकिल पकड़ ली, तो साइकिल पकड़ते उसके 3-4 उसके चिपट गए, मैं छुड़ाने गया उसको चाचा लड़के को तो 4-5 मेरे चिपट गए। मतलब आपको भी लगे, उनको मतलब चोटें आई। उनके उनको तो उस साइड ले गए थे, उस साइड खोरे थे, खोरे उठा के मार रहे हो हाथों में खोरे लेके, बट 3-4 जने खोरा मतलब यानी ईंट बोलते हाँ, हैं जिसको, पत्थर यहाँ से वो पूरी दीवार पड़ी, वो यही खड़े थे, कम से कम 30-35 जने तो यहीं थे, और बाकी रास्ते में कोई पैर पूर पे लगे बच बच के भाग भूग के निकले यहाँ से,
उनको ये भी नहीं था कि चलो इनके साथ है, ये इनने नाटक प्रोग्राम रोका है तो इनको करे, कोई भी मतलब किसी का गांव भी के लोग अंधाधुंध यही थे करे यहाँ करे। पे, जो रामपाल है उसी बिचा के। गांव के लोग को ये ओवर 60-70 साल के बुजुर्ग थे, हाँ। ठीक है, ये तो बेचारे वैसे नहीं खड़े खड़े देखते रहे, यंग बालक तो थे ही नहीं, हम 3 थे 4 थे, जो भी एक आधा वो वैसे गली में से आ, फिर आपको पता चला। आपको चोटें लगी। तो अब वे एडमिट हो गए तो वे एक सुनने में आया भाई इसके तो लाखों भगत है, किसी की टांग ऑटोमेटिक कहीं टूट रही तो ये वहीं भाई किसके चोट लगी है, ग्रुप में डालेंगे, आज एडमिट हो जा तू भी कंप्लेंट करवा दे, अच्छा, आपके गांव मतलब का नाम फेक। लेके कि इस विवाद में चोट लगी। हाँ बस उसको दिखाएंगे फेक है, ये हमारे पास फोन है कि तो ऐसे ऐसे भी करेंगे, आपके गांव के विवाद क्योंकि में उनके गांव के अनुयायियों को विवाद किसी को में चोट उनको नहीं चोट लगी? नहीं लगी, सबको अगर चोट लगी होती तो वीडियो बनाने वाले वही है, उनको चोट लगेगी तो वीडियो बनाएंगे कि देखो हमारे गांव वाले मार रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो जो हाँ। चल रही सोशल मीडिया पे, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई है? हाँ, उन्हीं के द्वारा बनाई आपके गई है, पास- क्योंकि लास्ट में गाड़ी में बैठ रहे तो वो बोल रहे चलो चलो बैठो, हाँ। हम तो साथ जाएंगे नहीं उनकी गाड़ी में बैठने के लिए, तो वीडियो तो वही बना रहे हैं, और 3-4 जने हम वीडियो बनाएंगे या वैसे। तो आसपास के गांव के हो या फिर पूरे हरियाणा के गांव को जहाँ अब पर जो ये जा रहे हैं वीडियो उनको क्या देखी कुछ है कहना सब चाहेंगे? गांव को, सब पूरा गांव क्रोध में जो भी है उसमें है कि भाई ये गलत हुआ है, और इसका जो भी होगा निर्णय पंचायत में, उसके बाद हम पुलिस प्रशासन को बताएंगे कि ये क्या निर्णय लिया है, एसपी के पास जाएंगे सारे सरपंच, भाई जो भी हुआ बिना परमिशन के हुआ, हमें कोई वो यार परमिशन थी भी तो पुलिस आई क्यों नहीं। अब इसके दंग नरवाड़ा में हुआ था पीछे से, डिग्गल में गोली चली थी, ठीक है, इसके कांड होते रहते हैं, तो इसके अगर परमिशन दी है तो पुलिस आनी चाहिए थी इसके प्रोग्राम में। फिर पुलिस को बोला कि चौकी, जब चौकी वाला है कि परमिशन थी, बोला ना हमारे पास कोई इल्ता नहीं है कि ये प्रोग्राम होगा, चौकी वाले ने साफ मना किया, तो पुलिस आई कि हमें तो पता ही नहीं था कि प्रोग्राम है, परमिशन हमें तो ली नहीं है।